हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में कि हम आज के समय में बैठे हुए 2024 में बैठे हैं और हम बात कर लेते हैं सन 1800 की। कैसी कौन कौन से वो स्रोत हैं जिनकी वजह से हमें इतने पुराने वर्षों के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो 4 प्रकार के स्रोत हैं। पहला कौन सा है? धर्म ग्रंथ। इस धर्म ग्रंथ में कौन कौन से आता है? पहला रामायण, महाभारत और वेद। और वेद में भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक ऋग्वेद होता है आपका, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। सेकंड, हमको पता चलता है ऐतिहासिक ग्रंथों से कि कौन कौन सी इतिहास में मतलब क्या कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। जैसे कि पुराण में भी 18 पुराण होते हैं, तो इसमें भी 5 पुराणों के द्वारा ही हमको ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें राजाओं की वंशावलियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमको। सेकंड है आपका मैत्रेयनी संहिता। और फिर है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और इन ब्राह्मण ग्रंथों को बनाया गया था वेदों को समझने के लिए। स्मृति ग्रंथ हो गए हमारे। स्मृति ग्रंथ में कौन कौन से आते हैं, किनके आते हैं? जैसे कि कात्यायन का आ गया, पाणिनि का आ गया, मनुस्मृति का आ गया, नारद स्मृति का आ गया, महात्मा बुद्ध का आ गया, पतंजलि का आ गया, एवं जैन धर्म का आ गया, चाणक्य का आ गया और कल्हड़ का आ गया। ठीक है। यात्रा वृत्तांत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो किनके यात्रा वृत्तांतों के द्वारा हमको भारत के इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। एक तो हो गए इब्न बतूता, टॉलमी, प्लिनी, अल्बरूनी, डाइमेकस, डायनोसिस, मैगस्थनीज, फाहियान, हेत्सवांग, तारानाथ, मार्को पोलो, हेरोडोटस। इनके यात्रा वृत्तांतों के द्वारा हमको अपने भारत के इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। कुछ हमारे पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं जिनके वजह से हमको अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि अभिलेख हो गए, हम कई प्रकार के अभिलेख पाते हैं। ठीक है। पुरातात्विक, ठीक। और शिलालेख हो गए, स्मारक वाइज इमारतें हो गई, मूर्तियां हो गई, ताम्र अभिलेख हो गए। इन स्रोतों की वजह से हमें अपने इतिहास की जानकारियाँ बहुत अच्छे से प्राप्त होती हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब एंड लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू।